फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसमें 18 फरवरी ये पेपर मैं आपको करा रही हूँ। 18 फरवरी 2024 में जो आपका पेपर हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ये शिफ्ट 1 का मेरे पास पेपर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर परीक्षा से पहले करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगी और फिर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के करें। तो इसमें यहाँ पे आपको मैं हिंदी का 18 फरवरी का शिफ्ट 1 का पेपर करवा रही हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन है, श्यामल किस तत्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो श्यामल जो है संबल का नहीं, सामले नहीं, समालू नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांवला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। शाखा मृग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? हाथी का, सिंह का, शुतुरमुर्ग का या फिर बंदर का? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शाखा मृग जो है बंदर को कहा जाता है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यांत्रिकी नहीं, युगपुरुष नहीं, युद्धपोत या फिर चाक्षुष? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा युद्धपोत। उसको क्या कहा जाता है? युद्धपोत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? ज़रा और ज़रा, यहाँ पे बुढ़ापा है पहले का और दूसरे का थोड़ा है, ये करेक्ट है। नीड़ और नीर, तो पहले वाले नीड़ का अर्थ होता है घोंसला और दूसरे वाले का होता है पानी, ये भी सही है। अनल, अनिल, इसका है पवन और इसका है अग्रिका। ठीक है, नेक्स्ट है गज और गज। पहले गज का हम नाम है हाथी और दूसरे गज से होता है माप। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे गलत है हमारा सी वाला ऑप्शन। अब सी क्यों गलत है? तो देखिए, अनल का तात्पर्य क्या होता है? आग, और अनिल का तात्पर्य क्या होता है? पवन। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप अब देख लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी या फिर वाक्य संबंधी? तो यहाँ पे देखिए, खिड़की खुलने से, तो यहाँ पे कारक संबंधी जो है वाक्य अशुद्धि है। चलिए, नेक्स्ट है, समुद्र निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम या फिर तिथियों के नाम? तो समुद्रों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। बाकी बात करें तो नदियों के, भाषाओं के और तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, रोमकूप, दल या फिर लोग? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दल। बाकी जो भी है उनका प्रयोग जो है एक वचन के रूप में होता है, सॉरी, बहुवचन के रूप में होता है। दल का प्रयोग एक वचन में होता है। नेक्स्ट है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अलमारी में। और संप्रदान में क्या होता है? के लिए, कर्ता ने, कर्म को, लेकिन अधिकरण में क्या होता है? में या फिर पर। तो यहाँ पे में है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर, तो ये बना जमा कर से बना हुआ है, तो यहाँ पे कर प्रत्यय है, हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो जब हम तरावट को तोड़ेंगे तो शब्द बनेगा तरा, तर जमा आवट, यही बनेगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तरावट, तर जमा आवट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष? देखिए, आराम कुर्सी, यहाँ पर इसका आंसर जो है गलत है। ये क्यों? क्योंकि देखिए, आराम कुर्सी यानी आराम के लिए कुर्सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास होगा, ना कि अव्ययी भाव। कई बार आंसर में मिस्टेक होता है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। ठीक है,
नेक्स्ट है लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा, ये तत्सम है। लक होगा नहीं, लक्ष्य होगा नहीं, लक्ष्य होता है या फिर लाख। तो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, लाख। नेक्स्ट है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जैनेन्द्र शब्द जैन जमा इंद्र से बना है और यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन ये दिखा रहा है, जैन जमा इंद्र। और ये कौन सी संधि है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो ये वृद्धि संधि है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो यहाँ बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विवरण चिन्ह को दर्शाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर दर्जन शब्द जो है विशेषण संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट है मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बनाना, आगे शब्द है अपनाना, बतलाना, ये सारे जो शब्द होते हैं जिसमें आना शब्द प्रयुक्त होता है वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए लता मंगेशकर गीत गा रही है, गीत अभी क्या है, समाप्त नहीं हुआ, चल रहा है और अभी गा रही है। तो ये भूतकाल भी नहीं है, तो ये अपूर्ण जो है वर्तमान काल है। वर्तमान काल भी समाप्त नहीं हुआ है, चल ही रहा है, उसमें गा ही रही है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल में भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। इनमें से कोई नहीं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। तो यहाँ पर क्या है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, मजदूर है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। नेक्स्ट है ठिठक जाना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। रुक जाना, चले जाना, धोखा खा जाना या फिर उदासी छा जाना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रुक जाना, ठीक है। नेक्स्ट है अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक लौकिक है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, आंखें चुनाना, आस्तीन का सांप या फिर कठपुतली होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10 है, ठीक है। लेकिन भरत मुनि ने कितनी मानी है, तो भरत मुनि के द्वारा 8 मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपको शब्द जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी जिसका, सो, जो, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो नील गगन सा शांत हृदय, तो किससे तुलना की गई है या फिर किससे उपमा की गई है। नीले गगन सा शांत हृदय, हृदय कैसा है, नीले गगन सा शांत है, तो यहाँ पर हमने तुलना की है। तो जब भी हम तुलना करते हैं एक व्यक्ति की दूसरे से या एक चीज़ की दूसरे से, वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट है हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में सही नहीं है। दूध, सर्प, सिंह या फिर सूर्य। तो देखिए हरि शब्द का तात्पर्य होता है सर्प, सूर्य, सिंह होता है लेकिन दूध नहीं होता है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो दोहा और रोला को जब हम मिलाते हैं तो ये बनता है हमारा कुंडलिया, और कुंडलिया किसके अंतर्गत होता है, विषम मात्रिक छंद के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा गद्यांश। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं।
दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क का ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मचारी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यावसायिक स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वह ही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता है। क्या आप एक ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। तो ये था गद्यांश। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर है, पहला है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच? नहीं। काम करने के ढंग में बरती हुई कुशलता, काम करने की बरती गई दृढ़ता या फिर चालाकी? तो यहाँ पे है कुशलता की बात की गई है, तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, एक माली का कार्य सचिव के कार्य से बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से ना की जाए। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे, किंतु सचिव जो है ढिलाई बरते, माली अपने काम को कुशलता से करे। तो यहाँ पर गद्यांश के अनुसार क्या है? माली अपने काम को कुशलता से करे। नेक्स्ट है, उपर्युक्त शीर्षक छांटिए। तो इसका सही शीर्षक क्या हो जाएगा? कर्मनिष्ठा की महिमा। फिर आपको यहाँ पे इसको सरल वाक्य में बदलना है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। इसको सरल वाक्य में करना है। चलिए, दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। और शब्द आ गया यानी दो से जोड़ दिया गया, ये नहीं होगा। दैनिक जीवन में हम अनेकों लोगों से, यहाँ पे भी क्या है? और शब्द से जोड़ दिया, ये भी शब्द कट गया, तो ए और बी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो, अब यहाँ पे शब्द को किससे जोड़ दिया? जो से, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बेहतर के लिए क्या होता है? अच्छा होता है, तो ज़्यादा अच्छा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सुरसागर के कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो सुरसागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? तो बिहारी हिंदी का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीतर और बाहर, यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो भीतर और बाहर, ये हम रीति नहीं, परिमाण बता रहे हैं, नहीं काल बता रहे हैं, नहीं, ये हम स्थान बता रहे हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो मेघ का तात्पर्य क्या होता है? बादल। तो बादल का तात्पर्य यहाँ पे क्या दे रखा है? नीरद। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुल और कूल श्रुतिशम भिन्नार्थक का सही भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, कुल का तात्पर्य होता है वंश और इस वाले कूल का तात्पर्य होता है किनारा। तो हमें ये ऑप्शन मिल रहा है डी में। ठीक है, सॉरी, डी नहीं है हमारा, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वंश और किनारा। ठीक है। नेक्स्ट है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जो हथियार हम फेंक के चलाते हैं उसको हम अस्त्र कहते हैं और जिसको हाथ में पकड़ के चलाते हैं उसको हम शस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण जो है वाल्मीकि की रचना है। यहीं पे अगर रामचरितमानस पूछते तो इनकी रचनाकार तुलसीदास थे। ठीक है। चलिए, ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी जो कि 18 फरवरी को पूछी गई थी पहले शिफ्ट में। और भी इसी प्रकार के मैं प्रश्नोत्तरी आप सभी के लिए लेके आऊँगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा।